हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ रोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एचपी टैट की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टैट एग्जाम में अब केवल एक ही दिन बचा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस लास्ट डे में बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका जो एचपी टैट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एचपी टैट में तो बनते ही हैं, लेकिन अगर आपने सी टैट का एग्जाम भी फिल किया हुआ है तो उसमें भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत में आपको पता है इस टॉपिक से एचपी टैट में ही नहीं बल्कि सी टैट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। तो इनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो हुई थी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में, 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स टग्स। इनका कार्यकाल जो था वो 1772 से लेके 1785 तक का था और इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पास हुआ था। और नेक्स्ट है भारत की न्यायिक सेवा के जन्मदाता भी ये कहे जाते हैं। और उसके बाद लॉर्ड, अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में भारत में सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है। सिविल सेवा जो आई थी वो इनके कार्यकाल में ही आई थी, मतलब इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 1793 में स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त भी इनके ही कार्यकाल में लागू हुआ था। आपको पता है एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार से पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था और किसके कार्यकाल में लागू हुआ था। तो आपने याद रखना है जो स्थायी कार्य बंदोबस्त था उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ये लागू हुआ था और 1793 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ऐसे थे जिनके कार्यकाल में सहायक संधि का प्रयोग किया गया था, मतलब अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि के द्वारा बहुत सारे राज्य जो थे वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए थे और बंगाल का टाइगर नाम से इनको पुकारा जाता है। मतलब इनका जो टाइटल है वो है बंगाल का टाइगर। बंगाल का टाइगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो बंगाल के टाइगर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ जो थे वो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में इन्होंने क्या किया था, जो शेरशाह सूरी वाला मार्ग बना था ना, जो शेरशाह सूरी के द्वारा मार्ग बनाया गया था उसका नाम इन्होंने बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था। ग्रैंड जीटीए, आपको जीटीआर बोला जाता है, तो ये इन्होंने नाम चेंज किया था शेरशाह सूरी वाले मार्ग का। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरल गवर्नर है, तो क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें याद रखनी है और एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। वैसे तो हमारे और भी गवर्नर जनरल हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन ही बताया है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में लैप्स की नीति, आपको पता है कि बहुत सारे जो राज्य थे जैसे तारा हो गया, अवध हो गया और बहुत सारे ऐसे थे जिनको लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और झांसी के लिए हड़प की नीति का प्रयोग भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। झांसी जो भारत जो अंग्रेजी राज्य में मिलाई गई थी तो उसके लिए हड़प नीति का प्रयोग लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1853 में पहली रेल चली थी, वो भी इनके ही कार्यकाल में चली थी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, तो ये चली थी बंबई से ठाणे तक और 1853 में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का जनक इनको कहा जाता है और 1854 में डाक टिकट का प्रचलन भी इनके ही कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग 1854 में।
और टेलीग्राम लाइन, जो पहली टेलीग्राम लाइन शुरू हुई थी वो भी इनके कार्यकाल में 1853 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इनके द्वारा घोषित किया गया था 1854 में। जो शिमला है हिमाचल प्रदेश का, उसको पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1864 में। नेक्स्ट है, अब वाइसराय की बात करेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल के बारे में, अब हम बात करेंगे वाइसराय के बारे में। तो जो पहले वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले वाइसराय कौन थे, भारत के पहले वाइसराय कौन थे, तो आपने याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो वाइसराय पहले थे लॉर्ड कैनिंग थे। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था इनके कार्यकाल में, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पास किया गया था वो भी इनके कार्यकाल में ही किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पास किया गया था वो भी लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुआ था कि 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1871 में। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में क्या हुआ था? वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। ये हुआ था 1878 में। वर्नाकुलर एक्ट आपको पता होना चाहिए क्या था, कि भारतीय भाषाओं में जितने भी समाचार पत्र या पुस्तकें छपती हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि भारतीय भाषाओं में कोई भी समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसको वर्नाकुलर एक्ट जो पास हुआ था वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे इनके कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में, वो हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। उनका नाम था A.O. ह्यूम। आपने याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक का था, और इनके कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल का विभाजन 1905 में इनके ही कार्यकाल में हुआ था, बंगाल का विभाजन। उसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति, इन्होंने बंगाल का विभाजन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक का था, और इनके कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आपको पता है जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जिन्ना थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बंटकर रह गई थी, वो था एक गर्म दल और एक नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। आगे है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे इनका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक का, और इनके कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आपको पता है जनरल डायर ने एक जगह बहुत सारी जो लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में सभा कर रहे थे, वहां पर जनरल डायर ने गोलियों मारने का आदेश दे दिया था, और बहुत सारे लोग जो थे, मतलब कम से कम 1000 से ज्यादा लोग जो थे वो उस हादसे में मारे गए थे। तो इसको अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे इनके कार्यकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, मतलब लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉर्ड बेबल हैं। इनका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक का था, और इनके कार्यकाल में 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया गया था। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सीधी कार्रवाई दिवस
कब मनाया गया था? तो ये था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष थे और वो टेम्परेरी या मतलब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक का था। मतलब उस समय हमारा जो भारत देश है वो आजाद हो चुका था। तो इसमें है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा कर दी गई थी। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर थे। पहले अंग्रेज गवर्नर थे, स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर थे। और नेक्स्ट है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो हैं उनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 तक का था। मतलब हमारा जो भारत देश है उस समय आजाद हो चुका था। तो इनके कार्यकाल में भारत के अंतिम ये जो थे सी राजगोपालचारी जो थे ये भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। मतलब ये जो माउंटबेटन थे ये पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और जो सी राजगोपालचारी थे ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही ये जो गवर्नर जनरल वाला पद है इसको समाप्त ही कर दिया गया था। मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल वाला पद है इसको समाप्त कर दिया गया था। ये जो सी राजगोपालचारी थे ये हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद जब पद समाप्त हो गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एचपी टैट और सी टैट में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मेरा ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है और एचपी टैट एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे स्कोर करके एचपी टैट को क्वालिफाई कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।